पहले मेरे भी काम थे वो बहुत पेंडिंग रहते थे। जैसे कि मैं जॉब में हूँ, तो जॉब में क्या होता है कि आपके पास में दिन भर में बहुत सारे कॉल्स आते हैं। कोई डेटा आपको किसी को देना है, आपके बॉस ने आपसे कुछ मांगा है, या किसी कस्टमर से आपको बात करनी थी। ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि ये आपको दिन में 5-10 चीजें ऐसी इकट्ठी हो जाती हैं, और आप जिस चीज को भी सोचते हो कि इसको मैं ना दूंगा, अभी बाद में दे दूंगा, तो वो चीजें क्या होती हैं, हम भूल जाते हैं। और ये लगभग लगभग सब इंसान के साथ में आज के टाइम पे होता है, या चाहे तो वो जॉब कर रहा हो, या उसे कोई खुद का काम हो, या इवन घर की जो घरेलू महिलाएं भी हैं, अगर वो कोई चीज स्किप कर जाती है दिमाग से उनके कि बाद में करूंगी, तो फिर वो हो नहीं पाता है। और कुछ दिनों बाद समझ में आता है कि यार ये काम मैंने किया नहीं। यहाँ तक कि ये हालत होती है कि जब भी कॉल आते थे कस्टमर्स के, तो ये लगता था कि शायद मैंने कुछ ऐसा तो नहीं मैं भूल गया हूँ, मुझे इनको कुछ देना हो। तो ये कैसे मैंने ओवरकम किया इसको, जो मैं आपको बताता हूँ, और ये चीज आपको भी काफी ज्यादा हेल्प करेगी आपकी लाइफ। मैंने क्या काम किया, मैंने ये देखा कि आज जैसे किसी ने मुझसे कोई डेटा मांगा है, और अगर मेरे मोबाइल में या कुछ भी चीज मुझे किसी को ऐसी देनी है, सेंड करनी है, फॉरवर्ड करनी है, तो उसको तुरंत सेंड करने का एक फैसला मैंने किया कि तुरंत मैं सेंड किया था। तो जैसे किसी ने मुझसे मांगा कि मुझे ये चीज चाहिए, ये फाइल चाहिए, तो तुरंत के तुरंत उसको तुरंत मैंने उनको भेज दिया। तो जैसे ही उनके पास में पहुंच जाता है, तो एक जो हमारा काम है वो उसी टाइम पर खत्म हो जाता है। तो आपको अगर कोई ऐसा टास्क है जो आप तुरंत कर सकते हो, तो आप कोशिश ये करो कि वो चीज ना आप उनको तुरंत निपटा दो, तुरंत दे दो, कि इसको जो मैंने नाम दिया है खुद के लिए, डू इट ऑन द स्पॉट। तो इसका फायदा ये हो गया कि बाद में मुझे अपने दिमाग पे वो बोझ की तरह रखने की जरूरत उसको नहीं है। फिर सेकेंडली क्या आता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें शायद तुरंत नहीं दे सकते। मान लो आपको पास कुछ लैपटॉप से आपको देना है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, घर में है, डू इट एट डे वन। वो चीज आपको डे वन में ही करनी है। उससे क्या होगा, आप अपने दिन के लास्ट में जैसे ही आप घर पे जाएंगे, तो घर पे आप जाके ना एक बार ये सोचें कि दिन भर में ऐसे कौन सी चीजें थी जो आपको करनी थी और वो अभी आपकी पेंडिंग है। तो उसको आपको सिंपली क्या करना है, आपके कॉल्स को आपको देख कि ये मेरे कॉल्स हैं, यहाँ यहाँ से फोन आए थे, या फिर आपने कहीं उनको नोट्स में लिख के रख लो। मोबाइल में नोट्स बहुत अच्छा एक एप्लीकेशन रहता है, उस नोट्स में आपने सबको आपको लिखना है कि आज मेरे दिन भर के लिए कौन कौन से काम थे। वो जो काम है आपके, आप जब वो लिख लेंगे, जब आप घर पे पहुंचेंगे आप वो नोट्स उठाएंगे, और उस नोट्स से एक एक करके आप वो चीजें हैं उसको उसी दिन आप निपटा सकते हैं। ये इतना इफेक्टिव है, इतना इफेक्टिव है कि अगर आप इसको उपयोग करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में ना जितने भी जो पेंडिंग काम थे, ये पेंडिंग काम एक एक करके खत्म हो जाएंगे। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि मुझे भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। सच में मेरे इतने सारे काम एक साथ हो जाते थे कि मुझे लगता था कि यार ये कब करूंगा, ये कब करूंगा, ये कब करूंगा, और कोई कोई तो 15-20 दिन, एक एक महीने में लेट होता था। फिर मैंने क्या किया, घर पे मेरे बोर्ड है, आप भी अपने घर पे बोर्ड नहीं है तो एटलीस्ट एक किसी पेपर को चिपका सकते हैं अपने गेट पे, या कहीं भी ऐसी जगह जहां पे आप बार बार जाते हैं। वहां पे आपको जब भी ध्यान में कुछ आता है तो आप उस पर लिख दें कि मुझे ये करना है। या सुबह टाइम जब आप उठते हैं, तो सुबह टाइम आप क्या कर सकते हैं, उस दिन के लिए सोच लें कि मुझे आज 3 इंपॉर्टेंट कौन से काम है। जैसे जो लोग फील्ड पे जाते हैं, तो उनको महीने में एक्सपेंस भेजना होता है। इसी तरीके से अगर आपको किसी से बात करनी है कुछ, तो आप ऐसे टॉपिक वाइज लिखें कि एक्सपेंस सेंड करना है, इंग्लिश में जैसे आप लिख सकते हैं वैसे लिख सकते हैं, इनसे इनको ये डेटा देना है, इनसे बात करनी है, ये चीज यहाँ भेजना है, ये चीज इनको देनी है। आपकी जो जो भी इंपॉर्टेंट चीज है आपको लगती है ये आपकी प्रायोरिटी वाली चीजें हैं, वो चीजें आप उनको लिखें। फिर क्या होगा, एक और अच्छी चीज क्या होती है, जब आप एक चीज आपने लिखी और कंप्लीट की, या तो आप उस पर टिक लगाते हैं, या तो उसको आप ऐसे रब कर देते हैं, या फिर पेन से ऐसे काट देते हैं कि ये कंप्लीट हो गया। तो आपको ना एक बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है कि चलो यार मेरा ये काम हो गया। और ये जो फीलिंग है ये आपको और इंकरेज करती है कि आपके और जो काम लिखे हैं आप उनको भी लिखें। क्योंकि मन को ना तो काटना बहुत अच्छा लगता है। वो जो टिक लगाते हैं आप कि ये हो गया, ये हो गया, मन को भी बहुत अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि कुछ दिन में आपने इतने काम कर दिए जो काम आपके 15 दिन से पेंडिंग थे। तो अगर आपके कोई काम अगर 20 दिन से पेंडिंग है, तो मैं बताता हूँ आपको 2-3 दिन से ज्यादा नहीं लगने वाले हैं। 2-3 दिन में आपके पूरे काम हो जाएंगे। और फिर तो ऐसी फीलिंग आने लगती है कि अब तो कुछ काम ही नहीं है, अब क्या करें, चलो अब ये कर लेते हैं। फिर आप अपने एक्स्ट्रा काम है वो कर सकते हैं। तो ये जो 2-3 चीजें मैंने बताई हैं आपको, ये आप अपनी लाइफ में भी स्टार्ट करें। इसमें क्या क्या था एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम, कि आपको डू इट ऑन द स्पॉट, तुरंत उसको निपटाना है, छोटा सा काम है। अगर आप घर पर गए हैं,
तो डू इट ऑन सेम डे आपको उसको खत्म कर देना है। और उनको याद करने के लिए नोट्स का यूज करना है। नोट्स में आपको, अगर आप फील्ड पे हैं, बाहर हैं, आपके पास पेन कॉपी नहीं है, नोट्स में आप लिख लें कौन कौन से काम करने हैं। कॉल्स आप देख लें कि ठीक है ये वाली यदि कॉल्स आई थी इनको रिप्लाई करनी है। और आप अपने घर में या तो बोर्ड लगा लें या तो दरवाजे पर कहीं, फ्रिज पे कहीं चिपकाएं एक कागज पेपर और उस पे लिखें और उस पे टिक करें। तो आपका बोझ हल्का हो जाएगा और आप बहुत अच्छा फील करोगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, क्योंकि हम ऐसी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आएंगे, बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छे बेटर सॉल्यूशन दे सके। थैंक यू सो मच।